हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज ओपी अग्रवाल और आज से हम क्लास 10 की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, पहला चैप्टर है लाइट। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह फैक्टर है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में, सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। तो इतना चीज़ हमें प्रकाश के बारे में बेसिक टर्म में लिख देना है। प्रकाश वह फैक्टर है, कारक है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। और प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। तो दूसरा पॉइंट है इसे प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु इंग्लिश नाम हो गया लुमिनियस। वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, जुगनू, तारा एक्सेट्रा, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। दूसरा पॉइंट, अप्रदीप्त वस्तु। वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इंग्लिश हो गया नॉन लुमिनियस। वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, नॉन अप्रदीप्त वस्तु हो गया। जैसे याद रख, जितना भी चीज़ देखते हैं सामने, आपके सामने नज़र आता है, वो सब अप्रदीप्त वस्तु में आ जाता है। जैसे टेबल, कुर्सी, लकड़ी, बेंच एक्सेट्रा, कॉपी, किताब, जितना हो गया। चंद्रमा इसमें महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। चंद्रमा एक अदीप्त वस्तु है, नॉन लुमिनियस लाइट है। चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता, इसीलिए इसे अदीप्त वस्तु में रखा गया है। यह अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर हमारी आँखों तक पहुंचाता है, जिससे हमें चंद्रमा दिखाई देता है। तो चंद्रमा एक अदीप्त वस्तु है। पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट, इंग्लिश हो गया ट्रांसपेरेंट। जिससे प्रकाश आर पार हो जाए। वह पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए। जैसे देख लीजिए, कांच, हवा, पानी, वह पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार हो जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ट्रांसपेरेंट हो गया इंग्लिश नाम। और पारदर्शी पदार्थ इंग्लिश हो गया ओपेक, OPAQUE, ओपेक। वह पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार न हो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वह पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार न हो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया, जो देख सकते हैं आप, ईंट पत्थर, जितना चीज़ हो गया, कॉपी किताब, सब आ जाएगा अपारदर्शी पदार्थ में। जैसे लकड़ी, जितना चीज़ हो जिससे प्रकाश आर पार न हो, लकड़ी एक्सेट्रा। पारभासी पदार्थ इंग्लिश हो गया ट्रांसलूसेंट। वह पदार्थ जो
अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को अंशतः पास होने दे। वह पदार्थ जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को अंशतः पास होने दे, उसे अंशतः बोले तो कुछ हिस्सा प्रकाश का पास होने दे, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे इसका जैसे देख लीजिए, तेल लगा कागज़ हो गया, तेल लगा हुआ कागज़ हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया, एक्सेट्रा हो गया। जिससे मतलब वह पदार्थ जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को अंशतः पास होने दे, मतलब कुछ हिस्सा पास होने दे, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट डिस्कशन करते हैं इसी में। तो चलिए अगला पॉइंट डिस्कशन करते हैं। किरण, इंग्लिश हो गया रे। किरण क्या है? सरल रेखा, एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। किरण पुंज एक हुआ तो किरण, बहुत सारा हो गया तो किरण पुंज। किरणों तो हो गया किरण पुंज। किरणों के समूह को, किरणों के ग्रुप ऑफ रे को किरण पुंज कहते हैं। इंग्लिश हो गया बीम। किरण, सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से चलकर एक बिंदु पर आकर मिलता हो तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ऐसे किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हो तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज, ऐसे किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती हो तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज, ऐसे किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो, समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो किरण सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। जब ऐसे किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत हो तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ऐसे किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती हो तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ऐसे किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। चलिए इतना था बेसिक बात जो हमें याद रखना है। और बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अब तो 50% हो गया है, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन इस सब बेसिक में से दे सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा बहुत देख लेना है। वैसे याद हो गया होगा। तो चलिए अगला पॉइंट डिस्कशन करते हैं।
यहाँ से मेरा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, जो है प्रकाश का परावर्तन। पहले तो चैप्टर लाइट इसको दो भागों में बांट के पढ़ाएंगे। पहला है परावर्तन, दूसरा है अपवर्तन। इसका इंग्लिश नाम हो गया रिफ्लेक्शन। इसका हो गया रिफ्रैक्शन। चलिए आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन स्टार्ट करेंगे। चलिए प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे पहले तो प्रकाश का परावर्तन है क्या। तो ये देख लीजिए, जब पहले समझ लीजिए, जब प्रकाश की किरण, ये हो गया मेरा परावर्तक सतह, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद वह पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद वह अपने माध्यम में पुनः अपने माध्यम में लौट जाता है, तो उसे उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसी में चलिए, ये क्या है तापतित किरण, ये क्या है परावर्तित किरण, ये अभिलंब, ये आपतन बिंदु, ये क्या है परावर्तक सतह। तो चलिए एक एक करके डिस्कशन करते हैं। पहला हो गया ये आपतित किरण। इस रे को कहते हैं परावर्तित किरण। ये हो गया अभिलंब, ये हो गया आपतन बिंदु। चलिए एक एक करके डिस्कशन करते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद वह पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसमें हम पढ़ेंगे जब प्रकाश की किरणें, अपवर्तन में हम पढ़ेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर, ये पहला माध्यम हो गया मीडियम 1, माध्यम 2। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में पहुंच जाता है तो उसे उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ऐसे प्रकाश का परावर्तन में जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर वह पुनः अपने माध्यम में लौट जाता हो तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए इसमें कुछ टर्म है वो सब देख लेते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण,
आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या है, सब पहला देखिए प्रकाश का परावर्तन है। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद वह पुनः अपने माध्यम में लौट जाता है। इसे प्रकाश का घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह हो गया आपतित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, इस पॉइंट को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। चलिए पहला देखते हैं आपतित किरण। वह किरण जो परावर्तक सतह से टकराती है, वह किरण जो परावर्तक सतह से टकराती है उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण दर्पण पर सतह पर नहीं जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। दर्पण पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। दर्पण की सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, परावर्तक सतह से टकराकर लौट गई किरण, वापस चली गई या लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। दर्पण की सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। दर्पण की सतह से टकराकर लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। दर्पण की सतह से टकराकर लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु अगला हो गया आपतन बिंदु। परावर्तक सतह का वह बिंदु जहां आपतित किरणें टकराती है। परावर्तक सतह का वह बिंदु जहां आपतित किरण टकराती है तो उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतित किरण दर्पण की सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण, दर्पण की सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। दर्पण की सतह से टकराकर लौट गई किरण, वापस चली गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अगला आपतन बिंदु। परावर्तक सतह का वह बिंदु जहां आपतित किरणें टकराती हैं, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब, यह हो गया अभिलंब। अभिलंब को देख लेते हैं। अभिलंब यह हो गया आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब बोले तो 90 डिग्री। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब का डिफिनेशन हो गया। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु दर्पण की सतह पर परावर्तक सतह की वह बिंदु जहां आपतित किरणें टकराती है, आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तक सतह का वह बिंदु जहां आपतित किरणें टकराती है तो उसे आपतन बिंदु कहते हैं। दर्पण की सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं।
दर्पण की सतह से टकराकर लौट गई किरण, वापस चली गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण ये हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये हो गया परावर्तक सतह, दर्पण हो गया। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से सूचित करते हैं। तो आपतन कोण, अगला हो गया परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण, इसे आर से सूचित करते हैं। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। तो चलिए इसी में देखते हैं। प्रकाश के अब परावर्तन को परिभाषित करें तो इतना चीज़ लिखना है आपको। यदि पूछ दे क्वेश्चन में प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं और इसकी विशेषता को लिखें और इसके नियम को लिखें। प्रकाश के परावर्तन को इतना पॉइंट तो देख लिए। अब इसमें देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं, नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। पहला नियम 1, नियम 1 नियम 1 कहता है, नियम 1 कहता है आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला हो गया नियम आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम दूसरा कहता है नियम दूसरा कहता है आपतन कोण, ये कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। आपतन कोण, पहला नियम आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नियम 2 दूसरा नियम कहता है आपतन कोण, ये कोण आपतन कोण तथा परावर्तन कोण
आप एक दूसरे के बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रतिबिंब। चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग प्रतिबिंब। तब तक के लिए